सिल्वर की बात कर लेते हैं। चांदी में आज गिरावट ज्यादा दिख रही है। रविंद्र जी, चांदी को लेकर क्या व्यू है? अब काफी कमजोर होती दिख रही, ऊपरी स्तर से काफी कमजोर हुई है, यहाँ से और गिरावट दिख रहा है क्या चांदी में? वेल विश्व जी। जैसे हमने पिछले शोज में भी कहा था कि जो कॉमेक सिल्वर है वो अराउंड 252 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस के पास में है, नियर 21.78 21.80 डॉलर्स। हमने 22.20 तक जाते हुए भी देखा था कॉमेक सिल्वर को ट्यूसडे को लास्ट वीक में, लेकिन सस्टेन नहीं किया और वहाँ से हमने एक अच्छा खासा फॉल देखा है। नाउ इट इज ट्रेडिंग बिलो $21। तो मेरे हिसाब से $20.40 का एक अच्छा सपोर्ट है और थोड़ा सा ओवरडन लग रहा है मुझे सेलिंग। सिल्वर काफ़ी टाइम से इट वाज ट्रेडिंग हायर, तो मैं इसे एक थ्रोबैक या फिर एक करेक्टिव मूव कहूँगा। तो मेरे हिसाब से 60,100 से 60,000 का लेवल जो है वो अच्छा खासा बाइंग जोन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से चांदी में एक लोअर लेवल से एक बाइंग पॉसिबिलिटी है और अपसाइड जो है वो 61,100 तक के है। अगर 61,100 के ऊपर निकल जाता है तो आई थिंक वी कैन कंक्लूड दैट शॉर्ट टर्म बॉटम इज इन प्लेस और प्राइजेस फिर से एक बार ऊपर जाएंगे। फैक्टर्स मेरे हिसाब से इस वीक के लिए अगर देखें तो जो फ्लैश पीएमआईस है यूएस से और जो एफओएमसी मिनट्स है, आई थिंक वो काफ़ी क्रूशल होगा। तब तक के लिए हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा दायरे में रहे, लेकिन उसके बाद डॉलर इंडेक्स में एक डायरेक्शन आ सकता है और डॉलर इंडेक्स भी आई थिंक 107.50 पे एक बार रेजिस्ट करेगा। तो हो सकता है कि लोअर लेवल से सिल्वर को एक सपोर्ट मिले। अपसाइड 61,100 का देखना चाहिए। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से फिर 61,500 से 61,600 तक फिर से प्राइसेस जा सकते हैं। ओके, यानी लोअर लेवल पर सपोर्ट की उम्मीद लग रहा है। रविंद्र जी को लग रहा है कि यहाँ से वापस से 61,500 तक जा सकता है ऊपर की तरफ। अब बिटवर, आपको क्या लग रहा है? 60,500 रुपए के नीचे चांदी है, इन स्तरों पर करंट लेवल पे क्या बाइंग बन रही है क्या चांदी में? देखिए, करंट लेवल में तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा और डिप्स रह सकता है, क्योंकि देखिए गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह से रिकवरी आया था, एक काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग था जिसमें गोल्ड ने तो 1720 का लेवल भी तोड़ा था और सिल्वर भी 5 के ऊपर चला गया था, 20.7 के आसपास स्पॉट चल रहा है। तो फिलहाल के लिए देखिए अभी मार्केट में थोड़ा करेक्टिव मूव में रहेगा और ये जो करेक्टिव मूव है, ये करेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि गोइंग फॉरवर्ड एक तेजी आने वाला है। देखिए, एक चीज तो मार्केट में दिख रहा है कि ओवरऑल जो आउटलुक है चेंज हो रहा है और जिस तरह से जो फैक्टर को लेके मार्केट में सेल ऑफ था वो काफी हद तक डिस्काउंट होके रखा है और यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है और गोइंग फॉरवर्ड जो मार्केट का डेटा आने वाला है, उसको लग रहा है कि शायद ये मार्केट के लिए इतना नेगेटिव नहीं रहेगा और मुझे लग रहा है कि कोई करेक्टिव मूव अगर आता है, गोल्ड में भी स्पॉट गोल्ड अभी 1746 के आसपास चल रहा है, इसका सपोर्ट बनता है 1725 टू 1720 का जो रेंज है, वहां पे मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है वहां पे गोल्ड में। और लाइकवाइज इन सिल्वर भी मेरे हिसाब से लग रहा है 20.40 20.50 के आसपास स्पॉट लेवल के आसपास मेरे हिसाब से सिल्वर में भी बाइंग आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी देखिए गोल्ड में भी मैं देख के मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी 200-300 रुपए का एक डिक्लाइन आता है तो मेरे हिसाब से वो लेवल बाइंग रहेगा। और लाइकवाइज इन सिल्वर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे 400-500 रुपए का डिक्लाइन में भी मेरे हिसाब से बाइंग ही है, लेकिन इस बाइंग का जो भी है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से नहीं, इंट्राडे में थोड़ा सा डीप या करेक्टिव मूव में रह सकता है मार्केट, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड एज आई सी कि मेरे हिसाब से नीचे लेवल पे तो बाइंग मेरे हिसाब से आने वाला है। तो अगर किसी को होल्डिंग करना है पर्सपेक्टिव से तो दे कैन लुक फॉर बाइंग इन गोल्ड एंड सिल्वर। मैं तो गोल्ड पे जाना चाहूंगा आज के लिए और गोल्ड मुझे ज्यादा तेज लग रहा है, तो गोल्ड अगर यहाँ से 52,200-300 के आसपास आता है तो 51,700 के आसपास अगर स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं तो गोल्ड में बाय रहना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड आई एम लुकिंग एट अ बिग मूव इन गोल्ड, 53,000 इनिशियली, देन 54,000 टू 55,000 गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे कोई भी बाय ऑन दिस इज अ बेटर आइडिया। एफओएमसी के जो मिनट्स है मेरे हिसाब से वो भी थोड़ा मार्केट के लिए सपोर्टिव रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। पर आपका व्यू क्या होगा रविंद्र जी? क्या लग रहा है 52,500 रुपए पे किस तरह की कॉल आ रही है आपकी तरफ से गोल्ड में? वेल गोल्ड में देखें तो गोल्ड में आई थिंक 1780 1806 का कॉमिक्स पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। 1806 का 252 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। गोल्ड काफी होल्ड किया लास्ट वीक में। अगर हम देखें तो पीपीआई डेटा के बाद एक नया हाई भी मारा, ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स का हाई था और उसके बाद करेक्ट हुआ। तो लास्ट 2 डेज में करेक्शन आया है आफ्टर द रिटेल सेल्स डेटा और जो फेड ऑफिशियल्स है
उनके साइड से थोड़ा सा हॉकी स्टेटमेंट्स आ रहा था। नाउ दैट मेक्स एफओएमसी मिनट्स वेरी वेरी क्रूशल, बट एक्सपेक्टेड यही है कि इतना हॉकी स्टोन नहीं होगा, थोड़ा सा डॉविश लैंग्वेज ही हो सकता है। नाउ दैट माइट बी सपोर्टिव, बट हो सकता है कि तभी तक के लिए गोल्ड थोड़ा बहुत साइडवेज टू डाउनसाइड बिहेव करे। पॉसिबिलिटी है कि लोअर लेवल्स में से 52 300 52 350 तक एक बार प्राइस आए, लेकिन मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पे बाइंग इसमें फिर से लौटनी चाहिए। अगर कॉमिक्स के लेवल्स के बात करें तो 1740 वुड बी वेरी वेरी क्रूशियल। डॉलर 1740 मुझे नहीं लगता है कि ब्रीच करेगा। अगर ब्रीच हुआ तो फिर हम 1706 1710 फिर से एक बार देखेंगे। बट मुझे लगता है कि 1740 से लेके 1780 का रेंज रहेगा, बट अल्टीमेटली आई थिंक इट विल गो टुवर्ड्स $1806, जहाँ पे फिर से एक बार रेजिस्टेंस आ सकता है। और जैसे मैंने बताया कि डॉलर इंडेक्स में 107.50 का रेजिस्टेंस है, अभी करीब 107 के आसपास चल रहा है। तो थोड़ा बहुत रिकवरी के बाद डॉलर इंडेक्स में फिर से एक बार हम एक डाउनफॉल देख सकते हैं। नाउ ऑल दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा पॉइंटर्स जो मैंने फ्लैश पीएमआई का बताया और एफओएमसी मिनट्स। आई थिंक दिस विल बी वेरी वेरी क्रूशियल। तब तक हो सकता है कि थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है, बट ओवरऑल आई थिंक लोअर लेवल्स पे बाइंग इवन गोल्ड में आनी चाहिए। And I'm expecting 53,600 on the higher side from a very short term perspective. तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लोअर लेवल्स पे बाई कीजिए। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी मुझे लगता है कि 52,400 वुड बी अ गुड बाइंग जोन। 52,250 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और इमीडिएट टारगेट जो है वो 52,650 का ले सकते हैं। अगर 52,700 के ऊपर टिक गया तो आई थिंक इट माइट मूव टूवर्ड 52,800। अब